हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटर। जैसे कि अभी तक हमने चैप्टर सेकंड की एक वीडियो ही बनाई है जिसमें कि हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट क्या होता है, मेजर न्यूट्रिएंट पार्ट आवर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कौन सी मेन फॉर्म है जिस फॉर्म में हम ज़्यादातर लेते हैं। उसके अलावा हमने टेस्ट फॉर स्टार्च, ये 4 टॉपिक थे जो हमने कवर किए थे। लेट्स रिवाइज द व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? The components like carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral which are needed by our body are called nutrients। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो तत्व या वो घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है, वो सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे खाने में जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कितने हैं? 6 से 7। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। मेन कार्बोहाइड्रेट इन अवर फूड। मेन का मतलब यहाँ क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की बहुत सी फॉर्म होती है। जैसे हम विटामिन पढ़ते हैं अलग अलग, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उसी तरीके से हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट की भी अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर एक्सेट्रा। लेकिन जो ह्यूमन खाना खाता है ना, उसके अंदर जो मेनली 2 फॉर्म पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की, वो है स्टार्च एंड शुगर। टेस्ट फॉर स्टार्च, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड को टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ी थी टेस्टिंग फॉर स्टार्च। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। आप किसी भी खाने का, चाहे वो कच्चा है, पका हुआ खाना है, उसका छोटा सा हिस्सा लेंगे। उसके अंदर आप 2 से 3 ड्रॉप किसके डालेंगे? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे। इफ़ उसके बाद उसे मिक्स करेंगे। इफ़ कलर इज चेंज इनटू ब्लू ब्लैक, अगर उसका रंग जो है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि उस खाने के अंदर स्टार्च है। और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है देन इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च नहीं है। तो आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। कल हमने टेस्ट फॉर स्टार्च तक पढ़ लिया होगा। अगर आपको पीछे किसी ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। उसके बाद आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अगेन वही कि आप टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी अमाउंट का क्या लें? फूड आइटम। इफ़ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। जैसे कि हमने पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया तो हमने ये नहीं देखा कि जो फॉर्म थी खाने की वो कैसी थी, सॉलिड थी, पेस्ट फॉर्म थी, पाउडर फॉर्म थी। उसमें ये था कि आप किसी भी फॉर्म में खाना लीजिए, उसके ऊपर टेस्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि अगर वो खाना सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसे किस में चेंज करेंगे? या तो एक पेस्ट के फॉर्म में या फिर एक पाउडर की फॉर्म में। ग्राइंड करना क्या होता है? जो हम ग्राइंडर यूज़ करते हैं, या बहुत छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देना। और मैश, जैसे कि हम आलू होते हैं, उबले हुए आलू को बिल्कुल कचुम्बर सा निकाल देते हैं ना, वो क्या हो गया? मैश फॉर्म हो गई इसकी। तो ग्रैंड हो गया छोटे छोटे टुकड़ों में, और मैश हो गया बिल्कुल उसको पीस देना। मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़े से खाने को हम ये ग्रैंड फॉर्म में या मैश फॉर्म में लेंगे। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ सी टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर वो खाना डाल देंगे। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, उसके बाद उसके अंदर हम क्या डालेंगे? 10 बूंदे पानी की। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से हिलाएंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर का यूज़ करेंगे हम। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके अंदर हम क्या डालेंगे? 2 बूंदे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, और 10 बूंदे किसकी डालेंगे? कास्टिक सोडा की डालेंगे। शेक वेल, उसके बाद उसे अच्छे से हिलाएंगे। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न इनटू वॉयलेट, क्या जो कंटेंट था, यानी जो खाना और खाने के अंदर हमने बूंद का पानी की बूंदे, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला है, वो सारा का सारा वॉयलेट कलर में चेंज हो गया? अगर ऐसा हुआ है इट मीन्स अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जो वॉयलेट कलर है वो किसकी निशानी होगी? प्रोटीन की होगी फूड आइटम के अंदर। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम। इस तरीके से आप अलग अलग फूड आइटम्स के ऊपर इन टेस्ट को कर सकते हैं। जैसे कि टेबल के अंदर हमें दिया गया है रा पोटैटो, जो कच्चा आलू होता है। कच्चे आलू में सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्टार्च पाया जाता है। मिल्क के अंदर हमने पढ़ा है क्या होता है? प्रोटीन। ग्राउंडनट के अंदर क्या मिलती है? फैट, तेल निकलता है उसका। अनकुक्ड पाउडर राइस के अंदर क्या होता है? स्टार्च। कुकड राइस के अंदर क्या मिलेगा हमें? प्रोटीन या फैट थोड़ा।
ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तो दाल, कुक्ड दाल, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉयल्ड एग। इस तरीके से हमें इन अलग अलग चीज़ों को हम टेस्ट करके देखेंगे ताकि हम पता लगा सकें कि उनके अंदर क्या क्या था। तो अभी तक हमने टेस्ट फॉर प्रोटीन एक टॉपिक पढ़ा है, तो उसका हम साथ के साथ नोट्स कवर करते हुए चलते हैं। तो उसको हम किस तरीके से नोट्स के अंदर कवर करेंगे। हम इस पूरे स्टैंजर के अंदर हमने मेन पॉइंट क्या पढ़ा, सिर्फ टेस्टिंग पढ़ी किसकी, प्रोटीन की। तो उसे हम अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं क्या, कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन क्रस्ट और पेस्ट फॉर्म, कि हमें जो खाने की क्वांटिटी लेनी है थोड़ी सी, वो किस फॉर्म में लेनी है, तो क्रस्ट फॉर्म में हो या फिर पेस्ट फॉर्म में। उसके बाद उस पर क्या डालना था, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 बूंदे पानी की, एंड शेक इट, और उसे अच्छे से हिलाना था। एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके बाद उसमें हमने क्या डालना था, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा, और 10 बूंदे किसकी डालनी थी, कास्टिक सोडा की। शेक वेल एंड स्टैंड टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू मिनट, उसके बाद उसे हिलाकर कुछ देर के लिए हमें क्या छोड़ देना था, टेस्ट ट्यूब को वैसे ही। इफ इट्स कलर चेंज इनटू वॉयलेट, अगर उसका रंग वॉयलेट कलर में बदल जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या थी, टेस्टिंग फॉर प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेस्ट फॉर फैट। जैसे कि अभी तक हमने टेस्ट फॉर स्टार्च और टेस्ट फॉर प्रोटीन किया है, उसी तरीके से अब हम करेंगे टेस्टिंग किसके लिए, फैट के लिए। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, सेम वैसा ही स्मॉल क्वांटिटी किसकी लेंगे, फूड आइटम की। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, रैप क्या होता है, लपेटना। तो उस खाने को हम एक पेपर के अंदर, कागज का कोई टुकड़ा लेंगे, उसके अंदर अच्छे से क्या कर देंगे, लपेट देंगे। एंड क्रश इट, और उसका कचरा करेंगे, तोड़ेंगे उसे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, टीयर का मतलब क्या होता है, फटना। तो ये ध्यान रखना है, टेक केयर, ध्यान रखना, दैट द पेपर डज नॉट टीयर, कि वो कागज जो है वो फटना नहीं चाहिए। नाउ अभी स्ट्रेटन द पेपर, उस पेपर को सीधा करेंगे। स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है, सीधा करना। एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और उसे ध्यान से देखेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, ऑयली पैच का मतलब क्या होता है, धब्बा, और ऑयली तेल का, क्या उसके ऊपर हमें कोई तेल का धब्बा नजर आ रहा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अगर आपको वैसे देखने से नहीं नजर आ रहा तो आप उस पेपर को लाइट की तरफ लेके जाइए। आर यू एबल टू द लाइट फ्रेंटली थ्रू दिस पैच, तो जो वो पैच होगा ना, वो हमें क्लियरली दिखने लग जाएगा अगर उसके ऊपर कोई पैच होगा। जैसे कि देखो, हम छोटे होते थे तो हम करते थे ना, किसी चीज़ का हमें डिटो उतारना होता तो हम क्या करते थे, उस पेपर को पहले सिर पे रब करते थे ताकि उस पर हल्का सा ऑयल लग जाए, और ऑयल लगने के बाद वो हमें क्लियर दिखाई देने लग जाता था। तो वैसा ही इसने किया है कि लाइट के पास लेके जाएंगे तो वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। एन ऑयली पेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर उस कागज के ऊपर तेल के धब्बे नजर आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, कि उस खाने के अंदर फैट था। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कई बार हो सकता है कि जो हमारा खाना है उसके अंदर क्या हो, थोड़ी बहुत अमाउंट में पानी भी हो। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, जब हमने उसे क्रश करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो वो जो उसके अंदर तेल है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी साथ निकलेगा। और अगर हम पानी के जो धब्बे हैं के साथ उसे देखेंगे तो हमें तेल के धब्बे नजर नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता है, कई बार कोई खाना ऐसा है जिसमें पानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस पेपर को ड्राई होने देंगे। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर उस कागज के ऊपर कहीं थोड़ा बहुत पानी आया है, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम आइट, थोड़ी देर में वो क्या होगा, सूख जाएगा। इफ नो ऑयली पैचेस शो अब आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, सूखने के बाद अगर उसके ऊपर हमें कोई भी तेल के धब्बे नजर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कि उस खाने के अंदर फैट नहीं है। वट डू दीज टेस्ट शो, ये जो टेस्ट थे वो हमें क्या दिखाते थे, आर फैट प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। अब जैसे हमने एक आलू टेस्ट किया तो आलू के अंदर क्या फैट प्रोटीन स्टार्च तीनों चीज़ मिलेंगी, कोई एक चीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, हो सकता है तीनों चीज़ भी हो सकता है कोई एक चीज़ भी हो। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, अब जैसे आलू है, आलू के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टार्च होता है, उसके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट उसमें कम होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपने कोई ऐसा भी वो पाया है फूड आइटम जिसके अंदर इन तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं था। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए इन
तीन फूड आइटम को टेस्ट किया। वो क्या थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट था हमारा। तो देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, और भी ऐसे न्यूट्रिएंट है दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो अलग अलग खानों में पाए जाते हैं। लेकिन हमने उनकी टेस्टिंग नहीं पढ़ी, क्योंकि उनकी टेस्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, जो हम नॉर्मली घर पर नहीं कर सकते। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, हमारे शरीर को इन सभी न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम टेस्ट फॉर फैट के लिए भी नोट्स देख लेते हैं। तो इसके हम नोट्स सिर्फ 5 पॉइंट के अंदर कवर अप कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। सेकंड, रैप इट इन अ पेपर, उसे एक पेपर में लपेटें एंड क्रश इट, और उसके टुकड़े करें। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, और इस बात का ध्यान रखना है कि कागज फट ना जाए। स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली, उस कागज को सीधा करें और उसे ध्यान से देखें। इफ इट हैव एन ऑयली पैचेस, अगर उसके ऊपर कहीं तेल के धब्बे हैं, देन फैट इज प्रेजेंट, तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी तक हमने 5 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मेन कार्बोहाइड्रेट, और 3 टेस्टिंग पढ़ी हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। आई होप you learn it easily from these notes, and you can cover up all question from this topic. Try it at home. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।